आप बताएं, जिसमें वो कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दुरुस्त बात है। तो बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ दीन और सियासत ये इनसेपरेबल है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। दुरुस्त कह रहे हैं आप। और ये कुरान और सुन्नत से भी प्रूव है। मुल्क के हालात आईनी, सियासी, माशी, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है। बिलाल भाई, जो आपने जिस शेर से इब्तिदा की है, पहले मैं उस दिबाचे के हवाले से बात करता हूँ। दीन, इसकी जो ट्रांसलेशन और तर्जुमा अगर लोगों को समझ आ जाए तो हमारे आधे मसाइल वैसे हल हो जाए। दीन कहते हैं दुनिया को गुजारने के तरीके का नाम। तो क्या दुनिया के अंदर सियासत नहीं है? दुनिया में रियासत नहीं है? दुनिया में मुआशरत नहीं है, मईशत नहीं है, मामलात नहीं है? तो दीन पूरे के पूरे मुआशरे का अहाता किया होता है। और ये बात 100% दुरुस्त है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अगर सियासत से दीन निकाल दिया जाए तो फिर चंगेजियत ही है। फिर अगर आपके पास कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, अखलाकी नॉर्म नहीं है, दीन की आपको सपोर्ट नहीं है, तो आप एक एथिज्म को जानते हैं कि एथियस्ट को सिर्फ लॉ ऑफ लैंड का डर होता है, उसको एक शख्सियत का, मुक्तदर आला का कोई खौफ नहीं है। दुनिया के अंदर दो तरीके होते हैं खौफजदा करने के। एक तरीका ये होता है कि कानून मजबूत हो, और दूसरा ये होता है कि आप किसी एक शख्सियत का खौफ अपने दिल में रखते हो कि मरने के बाद हमने उसके सामने पेश होना। अब आप ये सवाल की तरफ आते हैं कि आपने ये जो कहा कि पाकिस्तान के अंदर मईशत, ये जो मसाइल है, सियासत, ये जो मसाइल है, ये क्यों है? मैं तहे दिल से और सिद्ध के दिल से आज एक बात कहना चाहता हूँ बिलाल भाई। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमने दीन के नाम पे हासिल किया और दीन के साथ धोखा और फ्रॉड किया। हमने पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया। एक बुनियाद, एक बिल्डिंग है, उसकी बुनियाद बनी है। आपने बुनियाद कंक्रीट की खड़ी की, नीचे है कंक्रीट निकाल दे, बिल्डिंग खड़ी रहेगी? नहीं रहेगी। हमने पाकिस्तान को इस बुनियाद पे हासिल किया था। हमें एक ऐसी तजर्बागाह चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी कवानीन का निफाज कर सकें। वो बुनियाद ही निकल चुकी है। अब वो बुनियाद ही नहीं है तो फिर आप क्यों शिकवा करते हैं कि हम मसाइल का शिकार हैं? आपने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हमें जमीन का एक टुकड़ा दे, कुर्रा अर्जी दे, तो हम उसके ऊपर रसूलुल्लाह के निज़ाम को लेके आएंगे। मैं और हमारा ये दो कौमी नजरिया क्या था, कायदे आदम की फिलॉसफी क्या थी, अल्लामा इकबाल का नजरिया क्या था, सर सैयद अहमद खान, ताकि जिनको लोग कहते हैं कि सेकुलर, ये सारे इस नजरिए के हामिल थे कि इस रियासत के अंदर दो कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती। अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने तरीके के मुताबिक अलग अलग रियासत दरकार है। जुदागाना इंतखाबात, ये सारी हमने पढ़ी हुई है बचपन से। लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? क्या मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम है? आपने मईशत की बात किया कि हमारी मईशत में सूद नहीं है, तो क्या सूद के ऊपर भी उलमा का कोई इख्तलाफ है? आप वैसे तो मेरे से डिस्कशन करते रहते हैं यार, फिरका वरीयत ये वो, लेकिन मुझे बताएं जिसके ऊपर इत्तफाक है, हमने तो उसको खत्म नहीं किया। सूद के ऊपर अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सब मुत्तफिक है हराम है। ना भी हो कुरान की आयत है कि अल्लाह रसूल से जंग करो, उसको हमने खत्म नहीं करना, मीशत दुरुस्त हो जाएगी। फिर लोग मिसाल देते हैं यार जिनकी सूदी निज़ाम है उनकी मीशतें दुरुस्त हैं। तो आप पाकिस्तान के अंदर ये बात देखें, हर बंदा अपने विजन का हामिल होता है। हमने ये वतन अल्लाह से एक वादे की बुनियाद पे हासिल किया, हमने उससे रूगर्दानी की, यू टर्न लिया और ब्लंट यू टर्न लिया। तो हम आज मुल्क के अंदर मईशत भी तबाह, जो आपने सियासी इंस्टेबिलिटी की बात की है, मैं समझता हूँ अगर मुआशरे में दीन हो तो इस तरह की इंस्टेबिलिटी भी नहीं होती।